आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंवारी लड़कियां या जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, क्या वो करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो होप की जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। और वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। समझते हैं कि करवा चौथ का व्रत कुंवारी लड़कियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वर्ष हम शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते हैं। शुरू करें तो संकल्प कब करें, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, अगर आप कुंवारी हैं तो आपको वैसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पति के पूजन का बहुत विशेष महात्मा बताया गया है। हम पति देवता की पूजा करते हैं और बहुत ही विशेष रूप से पूजा की जाती है उनकी। तो ये शादी के बाद ही रखना चाहिए, वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई वर की कामना है, जैसे बहुत से लोग आजकल प्रेम विवाह करते हैं, तो कोई वर की कामना है तो आप इस व्रत को संकल्प के साथ उठा सकते हैं। ठीक है। तो आपको चंद्र देवता इत्यादि ये सब की पूजा करनी है, पति देवता की पूजा आपको नहीं करनी है। सुहाग श्रृंगार में आपको कुछ नहीं चढ़ाना है, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह आपको चढ़ाना है। थोड़ा बहुत मेकअप का आप सामान चढ़ा सकते हैं। सिंदूर, बिछुआ, चूड़ी, कंगन इत्यादि आपको नहीं चढ़ाना है माँ को। जब आपकी इच्छा पूर्ण होगी तब आप माँ को स्पेशली चुनरी वगैरह, सिंदूर वगैरह अलग से आप उसको भव्य तरीके से आप उनको चढ़ाइएगा। लेकिन अभी आप संकल्प के साथ इस व्रत को कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संकल्प आपको कैसे करना है। संकल्प आपको देखिए भद्रा लगा है 19 तारीख को, तो संकल्प आपको करना है 20 तारीख को लगभग 11 बजे के बाद। आपको संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं इस मनोकामना के निमित्त, ऐसे लेफ्ट हैंड में आपको पानी लेना है, यानी जल, गंगा जल ले लीजिएगा। उसके बाद अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत यानी चावल, खड़ा चावल होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें फूल ले लीजिएगा, कोई भी फूल ले सकते हैं, वैसे लाल फूल लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप संकल्प कीजिएगा कि मैं, मेरा नाम ये, कश्यप, गोत्र मेरा ये। अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। गोत्र ये, मैं इस पूजा, करवा चौथ की पूजा का संकल्प ले रही हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन, रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा है तब इस व्रत का संकल्प कर रही हूँ। और अग्नि देवता को साक्षी मान के संकल्प कर रही हूँ, और इनके निमित्त, इनको, इनकी मनोकामना से इस व्रत को कर रही हूँ कि किसको आप पति के रूप में चाह रहे हैं, उनको मांग के इस व्रत को संकल्प के साथ उठा लीजिएगा कि मैं ये व्रत कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि सारा जो करवा चौथ का पूजन होता है, वो सारा जो जिससे हमारा गठबंधन होता है, वो चुन्नी जो लाल वाली होती है उसी से होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो सब आपके पास अगर नहीं है करवा माता, क्योंकि जो थाली वगैरह फेरी जाती है, वो सारी चीज़ें, चुन्नी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, आपके पास तो कुछ होगा नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ पूजा करनी है, ना आपको करवा भी नहीं खरीदना है आपको। ठीक है। अगर आप करवा खरीदना चाहते हैं तो एक करवा आप ले लीजिए और चंद्र देवता को जल देने के लिए, अन्यथा आपको करवा भी नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी आपको सुहाग बदली नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है। तो करवा अगर आप लेंगे तो सिर्फ चंद्र देवता को जल देने के लिए लेंगे। अन्यथा अगर आप वैसे भी स्टील के पात्र में, चांदी के लोटे में या गिलास में चांदी का सिक्का डाल के भी चंद्र देवता को जल दे सकते हैं। ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से आप व्रत कर लीजिएगा। व्रत आपको सारा वैसे ही करना है। सरगी में सुबह खाना है, फिर उसके बाद दिन भर निराजली व्रत रहना है। फिर संध्या काल में लगभग 8 बजे के, 7:51 से 8:13 के बीच में चंद्रोदय का समय है, तो आप व्रत पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है। सुहाग में आपको अभी किसी को कुछ नहीं देना है, बायना वगैरह आपको कुछ नहीं देना है। आप बस संकल्प कीजिएगा कि देवी माँ, मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। बस आपको बस इतना ही करना है। जब आपका मनोकामना पूर्ण हो, जिस साल आपकी शादी हो, तो आप डबल चढ़ाइएगा। डबल यानी आप सुहाग की चीज़ें, सारी चीज़ें डबल चढ़ाएंगी। साड़ी डबल चढ़ाएंगी, सिंदूर डबल चढ़ाएंगी, चूड़ी डबल चढ़ाएंगी, फ्रूट्स जो 4-4 के उसमें चढ़ते हैं वो सब आपको डबल चढ़ाना है। जो भी चीज़ें आप चढ़ाएंगी वो डबल, जस्ट जोड़े से चढ़ाएंगी कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई माता, इसलिए मैं ये दोहरा पूजन कर रही हूँ आपका। तो ठीक है। तो इस तरह से आप संकल्प कर लीजिएगा, और जब आपका मनोकामना पूरी हो तो आप इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। विवाह आपका किसी से भी हो, लेकिन आपको पूजा ऐसे ही करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है वो कैसे करेंगे। वो पति देवता का दर्शन करके या पति देवता की पूजन इत्यादि करेंगे या नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दोबारा बोल रही हूँ, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जितनी भी आए वो सबसे पहले आप तक जाए।
और हमारे परिवार का हिस्सा बने तो ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य सौभाग्य की बात होगी। तो देखिए एंगेजमेंट जब हो जाती है उसको लगभग विवाह ही माना जाता है आज के समय में। लेकिन आज के समय में स्थिरता कोई नहीं है कि एंगेजमेंट के बाद भी वही शादी होगी या नहीं होगी, तो सबसे ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है इत्यादि, आप अगर उठाना चाहती हैं व्रत तो आप उठा लीजिएगा, लेकिन पति पूजन अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी वो आपके पति नहीं है। सुहाग इत्यादि का सामान आपको नहीं चढ़ाना है, सिंदूर आपको नहीं चढ़ाना है, बिछुआ आपको नहीं चढ़ाना है। बाकी आप चूड़ी चढ़ा सकते हैं, बिंदी चढ़ा सकते हैं, चुन्नी वगैरह, आप जो भी सुहाग की चीज़ें मतलब श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ाना चाहें चढ़ा, सारे मेकअप आप चढ़ा सकते हैं, लाइनर, आईलाइनर, मस्कारा, बहुत से लोग पूछते हैं आई शेडो, सब चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिपस्टिक वगैरह जो आप मेकअप आप करते हैं वो सारे मेकअप आप देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। देख लीजिएगा उसमें एनिमल कंटेंट ना हो, पीछे कंटेंट लिखा हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आप सारी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएंगे, एक्सेप्ट बिछुआ नहीं चढ़ाएंगे। बिछुआ यानी टोरिंग बोलते हैं, पैर में पहनी जाती है, उसको नहीं चढ़ाएंगे। वो विशेष सिर्फ सुहागन स्त्री पहनती है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं वो बहुत से लेडीज़ को देखती हूँ कि वो नहीं पहनते टोरिंग। टोरिंग का इतना साइंटिफिक यूज़ है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है वो चीज़, आप पहन के देख लीजिएगा। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम बिछुआ पहन रहे हैं, हम पैर में आलता लगा रहे हैं, बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इसको ज़रूर पहनना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सिंदूर और टोरिंग नहीं चढ़ाएँगे यानी बिछुआ नहीं चढ़ाएँगे। बाकी आप सारी चीज़ चूड़ी चढ़ा सकते हैं, बिंदी, लिपस्टिक इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। बायना आपको नहीं निकालना है, सास को आपको कुछ भी नहीं देना है। कोई भी कुछ भी बोले, आपकी जो होने वाली सास है वो भी बोले कि हमें बायना दे दो, नहीं देना है आपको, ना लेना है। जब शादी हो जाएगी तभी आपको देना लेना है, जो भी लेना देना है। ठीक है। चुन्नी आपकी एंगेजमेंट की होगी, वो चुन्नी ले लीजिएगा, उससे थाली फेर लीजिएगा, उससे व्रत कर लीजिएगा इत्यादि आप देख लीजिएगा। करवा भी आपको डबल नहीं लेना है, बहुत से लोग 4 ठो रखते हैं, नहीं रखना है अभी कुछ। आप सिर्फ चंद्र देवता को अगर जल देना चाहें तो उनके लिए करवा ले लीजिएगा, अन्यथा आपको नहीं लेना है। आपको समस्त नियम वही फॉलो करने हैं जो कि एक कुंवारी लड़की करती है। मैंने डिटेल में बताया, आप उसको ध्यान से समझ के नोट कर लीजिएगा। कोई कुछ भी बोले, आपको कुछ नहीं करना है। जब तक वो लड़का पति नहीं बन जाए, वो पति नहीं हो सकता, कोई भी लड़का हो। वो बॉयफ्रेंड हो या एंगेजमेंट हो गई हो, कोई भी हो, जब तक वो पति नहीं है वो पति नहीं ही है। पति का एक अलग स्थान होता है। जब आप विवाह के साथ फेरे लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पति मतलब क्या। पति मतलब संपूर्ण जीवन ही है। तो इस तरह से आपको पूजा इत्यादि करना चाहिए। चंद्र पूजन आप प्रॉपर कर सकते हैं। चंद्र पूजन की डिटेल वीडियो मैंने शेयर की, आप उसमें भी देख के चेकआउट कर सकते हैं। उनकी परिक्रमा इत्यादि सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सिर्फ पति पूजन आपको नहीं करना है। होप की जानकारी यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे यूज़फुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।